शुक्र है खुदा का, अब लग रहा है ना कि कमरा कैसा होना चाहिए। इस निकम्मी औरत को तो कुछ भी नहीं आता। मुझे तो कबाड़ी खानदान से लगती है ये। पापा ऐसे नहीं होता मुराद, आपको शुमाइला आपी से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? पता है वो अम्मी के साथ कितना शोर कर रही थी। आप क्या कर रही हैं मेरे कमरे में? मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम्हारा कमरा बिल्कुल बेतरतीब हुआ हुआ था, तो बस सेटिंग कर दी मैंने। देख रहे हो मुराद, ये इस घर में मेहमान है, पूरे घर में दंदनाती फिर रही है जैसे इस घर की मालिकन हो। सारा बस चुप हो जाओ। नहीं रहूंगी चुप मैं मुराद। जब से ये आई है मुझे तंग करके रख दिया। पूरा घर साफ होता है फिर भी सफाई सफाई करती रहती हैं। मैं बता रही हूं, इनको बीमारी है, डॉक्टर इस चीज को बीमारी कहते हैं, इनका इलाज करवाओ। क्या किया मैंने सारा बताओ? मैं तुम्हारे कमरे में आई, इतना गंदा हुआ था तुम्हारा कमरा, सिर्फ बेडशीट ही तो चेंज की है मैंने, डस्टिंग ही तो की है तुम्हारे कमरे की। अच्छा, तो फिर आपने मेरी कबर्ड भी खोली होगी, उसमें मेरी ज्वेलरी है, और अगर वो चोरी होगी तो इल्जाम किस पर आएगा? सारा! मुराद, इन्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में आने की? निकालो इसे मेरे कमरे से, अभी निकालो। सारा! मुराद, मुराद ये तुमने क्या किया? तुम्हें इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये इस मसले का हल नहीं है। अभी आप देख नहीं रही हैं कितनी बदतमीजी कर रही है? तुम बाहर जाओ यहाँ से, मैं इसको समझा लूंगी। अपने दिल को थोड़ा नरम रखो, अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए ना कि ऐसे हाथ उठाने चाहिए। तुम्हें पता है, जिस घर में मर्दों के हाथ औरतों पे उठ जाए ना, उस घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ। तुम्हें इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी अपने शौहर के सामने। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? हाँ, बहुत कुछ हो सकता था, बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। सलमान, आप परेशान ना हुआ करें, मैं हूं ना, मुझसे डिस्कस कर लिया करें। तुम्हें क्या बताऊं मैं? तुमसे शादी के बाद ही तो ये सब कुछ हो रहा है। सलमान, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। अरे यार, सिर्फ शिकायत ही काफी नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक वाकयात हुए जा रहे हैं, और तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना नुकसान हुआ बिजनेस में। जानती हूं मैं, लेकिन आप भी सोच समझ कर फैसला लिया करें ना। तुमसे पूछकर फैसले किया करूं अब मैं? जो बीवी अपने शोहर का ख्याल छोड़ के सारा दिन घर के कामों में लगी रहे। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि मेरी जिंदगी बिखर के रह गई है, कोई दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। प्लीज सलमान, आप ऐसे तो मत बोलें। अरे जाओ यार यहां से, दिमाग ना खराब करो मेरा। मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने बोला ना जाओ यहां से। लेकिन सलमान, बोला ना जाओ अभी यहां से। सलमान, मुझे काफी परेशानी है तुम्हारी तरफ से। कुछ नहीं हुआ आपा, मेरी गलती थी तो भुगत रहा हूं बस। खैर, गलतियां तो तुम्हारी और भी बहुत सी हैं, लेकिन तुम उनके बारे में सोच नहीं रहे। लेकिन
अब तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। क्या कहना चाह रही हैं आपा? सलमान, देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, इस घर के साथ हो रहा है, सारा के साथ, और फिर अम्मी की तबीयत का यूं बार बार खराब होना, अब क्या तुम्हें ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही सलमान? सलमान, तुम हमारे छोटे भाई हो और हम लोग तो तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचेंगे ना। आपा, जो कुछ भी हो रहा है मेरे बस में नहीं है। सलमान, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही बस में है। तुम जरा सोचो, वो जब से इस घर में शादी करके आई है, इस घर में सुकून कहाँ है? हाँ? आपा, आपका इशारा अजरा की तरफ है, तो फिर आप गलत हैं। क्या गलत क्या है इसमें? हाँ? तुम देख नहीं रहे? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, अब तुम्हें गोली लगी है, तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा नुकसान हो रहा है, नहुसत उस लड़की के साथ चिमटी हुई है। इन सब चीजों की वजह सिर्फ वही तो है सलमान। अब देखो ना, चूड़ियां उसने खुद चुराई, लेकिन क्या किया? इल्जाम हम पर लगाया। पता नहीं तुम्हें सब कुछ क्यों दिखाई नहीं दे रहा, तुम मानो ना मानो, लेकिन इन सब की वजह सिर्फ वही है। आपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सलमान, मेरी बात सुनो। अब देखो ना, तुम्हारी ये हालत हुई हुई है, तुम कल से यहाँ दर्द तकलीफ में पड़े हुए हो, लेकिन एक बार भी उसने तुमसे आके तुम्हारी तबीयत नहीं पूछी। कल उसका कजन आया था तो उसे चाय बना कर दे रही, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी।